This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman. And today we are doing book 15, test 3, passage 1. चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकॉन पे जाके क्लिक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेशंस मिलते रहे। और आज का जो सेशन है उसमें अल्लाह करे, दुआ करता हूँ फिर आपके रियल पेपर में ऐसा ही पेपर आए कि पहले सवाल ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हो, और जो दूसरा सवाल हो इसका वो समरी राइटिंग हो। अगर तो ऐसा पेपर आ गया, 13 में से 13 आ गए कंफर्म, ये बात मैं आपको कंफर्म लिख कर दे रहा हूं। लेकिन टेक्निक्स को जरूर याद रखिएगा जो मैं हमेशा सिखाता हूं। आपकी स्क्रीन विजिबल हो चुकी होगी, स्क्रीन नहीं आई आप लोगों के पास? चेक करें, स्क्रीन आ गई बेटा? सर भी आ गई है। ओके, थोड़ा आप लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम्स होते हैं। चले, अच्छा, आंसर ट्रैकिंग इज द फर्स्ट थिंग इन एकेडमिक रीडिंग। आंसर ट्रैकिंग सबसे पहली बेटा, मेरी टेक्निक्स पेपर पे नहीं लिखी होती है, मैं अपने सेशन में ही सारी टेक्निक्स बताता रहता हूँ, सुनते रहा करो। आंसर ट्रैकिंग इज द फर्स्ट thing which you must do when you start your passage 1, 2 और 3। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहां लिखता है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में कहता है, क्या कहता है? ऑन लीविंग स्कूल Moore did what his father wanted him to do। अब आप अगर मेरी जगह नहीं होते या अगर तो आप फौरन शुरू हो जाते, वन को देखकर चलो भाई शुरू हो जाओ। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा हौसला। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ लिया और स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ने, बस ये दूसरा स्टेटमेंट। मोर began studying sculpture in first term at the Leeds School of Art। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के जवाब के आंसर देने की का तरीका क्या होता है? आपकी जो पेपर में हो, जब स्टेटमेंट आते हैं तो उसमें दो बातें होती है। एकेडमिक वालों का स्टेटमेंट काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जनरल के में सिर्फ वर्ड्स होते हैं। आपका अगर दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों बातें सही है, कहता है ऑन लीविंग स्कूल Moore did what his father wanted him to do। उसने वो किया जो उसका बाप चाहता था। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो आपका जवाब ट्रू हो जाएगा। Moore began studying, क्या उसने ये पढ़ना शुरू किया अपने फर्स्ट टर्म के अंदर? अगर फर्स्ट टर्म में उसने ये पढ़ा तो आपकी बात सही है, लेकिन अगर वहां लिखा हुआ इसने सेकंड टर्म में पढ़ा तो एक बात सही हो गई और एक बात गलत हो गई, तो आपका जवाब फॉल्स कंसीडर होगा। और आपने जब बात को पढ़ा, व्हेन मूर स्टार्टेड एट द रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, its reputation for teaching sculpture was excellent। आपने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं हुई और ना ऐसी कोई बात हुई, रेपुटेशन के ऊपर कोई बात नहीं हुई। जब आपने दो क्रॉस लगा दिए कि ना ऐसी बात हुई ना ऐसी कोई बात हुई, तो नॉट गिवन हो जाएगा। ये बात याद रखना। अगर तुमने ये इस टेक्निक को फॉलो किया कि एक बात है दूसरी बात भी है, एक बात है दूसरी बात नहीं है, दोनों बातें नहीं है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अच्छा, आंसर ट्रैकिंग के लिए अभी आपने इसको देखा, सिर्फ दो स्टेटमेंट्स को आपको देखना है, तीन देख लेना, कभी तुम्हारी किस्मत खराब हो तो पहले दो नॉट गिवन हो सकते हैं। अगला क्या कह रहा है? 1930। मैं कहता हूं क्या तुम्हें 1930 कहीं नजर आ रहा है? देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उसने 1930 लिखकर दे दिया। ये रहा 1926, ये रहा 1933। जिंदगी आसान हो गई। एक दफा फिर बच गए तुम कि तुम्हें चौथे पैराग्राफ से समरी मिलने वाली है, और तुम्हें फर्स्ट 4 पैराग्राफ से, जरूरी नहीं है फर्स्ट 4 पैराग्राफ, हो सकता है पूरा आखिर तक पढ़ो और फिर ट्रू एंड फॉल्स मिले। ये बात कंफर्म नहीं होती है।
फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स पढ़कर आपको 1 to 7 का जवाब मिल जाए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको समरी का जवाब कहां से मिलना शुरू होगा? यहां से। मेरी इस बात को दिमाग में रखना, ऐसा नहीं है कि आपको इसके जवाब 1 to 7 यहीं पर मिल जाएगी, कहीं पर नहीं लिखा होता। ये आपको फैसला करना है, अच्छा भाई 7वें का जवाब भी मैंने ये सब मैच कर दिया है, हो गया है। हो सकता है 7वें का जवाब लास्ट पैराग्राफ में चला जाए। ठीक है, चलिए अब आपके सामने है, अब हम रीड कर रहे हैं। हमने 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ा, इसने वो किया जो इसके अब्बा चाहते थे। हेनरी वॉज बोर्न इन कासिल, स्मॉल टाउन, नॉर्थ इंग्लैंड। ही वॉज 17, चाइल्ड, बोर्न, अब्बा स्टडीड डैश स्कूल। His early interest in art was encouraged by his teacher. After leaving school, आ गया, on leaving school, Mary hoped to become more, बनना तो चाहता था vlogger, but instead he complied with his father wish. लेकिन फिर भी वो अपने अब्बा की चाहत के साथ गया, that he trained as a school teacher. He had to abandon his training in 1917 when he was sent to France to fight in the First World War. बताइए, on leaving the school उसने वो किया जो उसके अब्बा चाहते थे, what his father's wish. जवाब हो गया बेटा, ट्रू। कोई परेशानी, कोई मुश्किल? Mary Moore began studying sculpture in his first term at the Leeds School of Art. When Moore started at the Royal College Art, its reputation for teaching sculpture was excellent. After the war, Moore enrolled at the Leeds School of Art, when he studied where he studied for 2 years. In his first term, he spent most of his time drawing. अब आप मेरी बात याद करें, फर्स्ट टर्म, जवाब दीजिए। फॉल्स। आई बेटा बात समझ? कैसे फॉल्स होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट ईयर की बात हुई, क्या उसमें उसने ये पढ़ा? नहीं सर, उसने उसमें वहां ड्राइंग पढ़ी है। आ गई बात समझ? एक स्टेटमेंट का जब जवाब मिल जाए तो अगला पढ़ लिया करें। Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London museums. Although he wanted to study sculpture, पढ़ना चाहता था, no teacher was appointed until his second year. At the end of the year, he passed the sculpture examination and he was awarded to scholarship at the Royal College Art in London. ये तो लंदन आ गया भाई। In September 1921, he moved to London and began 3 years of advanced study in sculpture. Alongside the instruction he received in the Royal College, Moore visited many of London museums. बहुत सारे लंदन म्यूजियम्स इसने विजिट किए। देखिए, visiting London museums, particularly the British Museum, which had a wide range of collection of ancient sculpture. Aware of. During these visits, he discovered the power, beauty of ancient Egyptian and African sculpture. As he became increasingly interested in these primitive forms of art, he turned away from European sculpture tradition. अब बताइए, पहले तो 3 का जवाब आपको कहीं दूर तक टकराया? कोई ऐसी बात हुई, गुड रेपुटेशन वाली बात हुई, टीचिंग स्कल्पचर, वहां तो कोई पढ़ाने वाला था ही नहीं भाई। नहीं सर, ये 3 is not given. It's not given. ऐसी कोई बात ही नहीं, पढ़ाने वाला ही नहीं था दूर दूर तक। अच्छा, अब उसको ज्यादा पता चला जब वो लंदन के म्यूजियम में गया, ये बात क्या कहेंगे? 4 ट्रू हो गई। ठीक है बेटा, बहुत आसानी से बातें समझ आ रही है, कोई दिमाग पर स्ट्रेस नहीं है जो हमें समझ नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा भाई, मिल जाता है। अब आइए, द डैश म्यूजियम
अब जब लिसनिंग में बच्चा कहता है हमें समझ नहीं आ रहा, भाई तुम यूज्ड टू नहीं हो, यूज्ड टू नहीं हो। अब मैं तुम्हारे कानों में वो चीज कैसे लेकर आऊं जो मेरे कानों में है, मेरी आंखों में है? वो कब आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। जहां पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूं तो तुम्हें दिख रहा है ना, वहां तुम्हारे कानों को मैं सुनवा नहीं सकता, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है। मैं तुम्हारे कानों को वो सुनवा दूं जो मैं सुन रहा हूँ, मैं अपनी आंखों को वो दिखा दूं जो मैं दिख रहा हूँ। कान और कान भी इन्वॉल्व है ना, या सिर्फ आंखें इन्वॉल्व है? तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये चीज है, अब आप देख रहे हैं। अब मुझे ये वाला म्यूजियम चाहिए, हैज a lot of public interest, attracted a lot of public interest। कहाँ ये वाला? देखे दूर दूर तक नजर आ रहा है, ये रहा। स्मार्ट रीडिंग, थोड़ी सी स्मार्ट, उड़ता हुआ गया। He was impressed by a cast of a mere sculpture of the rain spirit, attracted a lot of public interest. It was a male reclining figure with its knee dropped together and its head at a right angle and to its body. Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought had a power and originality that no other stone sculpture possessed. He himself started carving a variety of subjects in stone, including depictions of reclining women, mother and child groups, and masks. अब आप ये वाला आपने कहीं पर पढ़ा? पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात आई अभी तक? अट्रैक्टेड की बात आई? बहुत तवज्जो के साथ आपने देखा, कहीं पर भी कोई अट्रैक्टेड की बात नहीं आई, पब्लिक कोई भी नहीं आई, नॉट गिवन। अब सवाल है, was similar in certain aspects other stone sculpture, क्या वो सिमिलर थे? आप जरा देखिए, their sculpture of rain spirit, it was a male reclining figure। ये इसका Moore became fascinated with stone sculpture, he thought he had a power of originality though no other stone sculpture possessed। और फिर Sir, you false him. उसने क्या किया? उसने वैरायटी ऑफ स्टोन इंक्लूडिंग डैश 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 डैश, क्या ये उससे मैच हो रहा है? No. No। वो जबकि वो कहते हैं सिमिलर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स टू अदर स्टोन स्कल्पचर, so it is absolutely false, there is no matching, there is no False. similarity, that's false। फिर कहता है the artist who belonged to unit 1 wanted to make modern art and architecture more popular। the artist who belonged to unit 1, कहीं पर unit 1 लिखा हुआ है, ये रहा। More talent soon gained recognition, and in 26 he worked as a sculpture instructor at the Royal College। In 1933 he became a member of young artists called Unit 1। The aim of the group, बेटा अपने माइक बंद रखिएगा, the aim of the group was to convince the English public of the merits of emerging international movement in modern art and architecture। Unit 1 wanted to make modern art and architecture more popular, convince करना था public of merits emerging। ये बात सच है या झूठ है? पढ़ लो। Unit 1 the aim of the group, convince English public merits emerging international movement in modern art and architecture, wanted to make modern art and architecture more popular। ट्रू है फॉल्स है? आसान है बेटा। True. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, 10 बजकर कितने मिनट में स्टार्ट किया था? 11 मिनट में, 10:21 हो रहे हैं। अब आइए, अब आपके सामने समरी शुरू हो रही है। अब समरी आपको पता है कहां से, ये आपके सामने 1931। आपको आपकी उलझन सुलझन में बदल चुकी है, और अब आपको सिर्फ समरी को फोकस करना है। अब देखिए, उड़ते हुए जाएंगे आप लोग, हाउ टू फ्लाई। अब यहां पर लिखा हुआ है 1930, ये रहा 1931। इसने किसी को कुछ ऑफर किया है, ऑफर इज मोर इज urged to offer his dash and leave the Royal College। देखिए, leave the Royal College कहता है, but the reviews, the press were extremely negative and turned Moore into notorious figure। बदनाम हो गए, इन्होंने ऐसे बनाया। There were calls of for his resignation from the Royal College।
और फिर लिखा हुआ लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म, एंड लीव द रॉयल कॉलेज, Resignation. ऑफर हिज कॉल फॉर Resignation. रेजिग्नेशन। अब यहां पर आपको टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज, अब देखो ड्राइंग ढूंढो पहले तो, ड्राइंग 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 ड्राइंग, अगर ड्राइंग नहीं मिल रहा, मिलेगा ड्राइंग। सर ये 1914 वाले पैराग्राफ में है। 1914. ये रहा 1940। अब इसमें देखो इसमें ये थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन में ड्राइंग मिल गया, आ गया। अब आप अपने, अब वो कहता है मोर टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज डैश पॉइंट स्कल्पचर्स आर नॉट readily available. Materials. अब कहते हैं a shortage of material forced him to focus on drawing because dash point are not available. Shortage of what? Materials. ऊपर one word लिखने की इजाजत है, because materials for sculpturing are not readily available. While visiting his hometown, Moore does some drawings of, sketches of, drawings of, sketches of. Preposition is a clue for all of you. Drawings of, sketches of, drawings of, sketches of, drawings of, sketching of. मिल गया? Minors. Minors. अच्छा, अब देखो, अब लिखा हुआ है Moore is employed to produce a sculpture of A. अगर तुम अपनी आंखों को खोलो और आ को ढूंढो तो तुम पहुंच जाओगे। Employed to produce, offer a commission for a sculpture तो ये रहा a sculpture depicting a Family. Dash start to buy, अब कोई कौन वो लोग थे जिन्होंने इसका खरीदना शुरू कर दिया। स्टार्ट टू बाय Moore's work, एपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है, एपोस्ट्रोफी लिखा है तो एपोस्ट्रोफी जो है वो आपको एपोस्ट्रोफी को ढूंढो या फिर ऑफ को भी ढूंढ सकते हो, वो कौन लोग थे। देखो, the resulting work signifies a dramatic change in Moore's style, away from the experimentation of the dash natural and humanistic subject. He did dozens of studies in clay for the sculpture, and these were cast in bronze and issued in edition of 7 to 9 copies each. In this way, Moore's work, अब देखिए Moore's work आ गया, आपको वो मिल गया आपको, became available to collectors. आप समझ रहे, आप सवाल समझ आ रहा था कि यहाँ पर कोई पर्सन होगा, डैश स्टार्ट टू बाय, वो कौन लोग थे। अच्छा देखो, यहाँ पर जो वर्ब लिखा हुआ है उसमें एस नहीं लिखा हुआ, स्टार्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो जवाब होगा वो प्लूरल में होगा। कहाँ है ये? जैसी का माइक्स बंद कर ले, शुक्रिया। कलेक्टर्स, मोर इंक्रीज्ड, अब किसी चीज में इंक्रीज, देखिए द बूस्ट, बूस्ट का मतलब इंक्रीज, अब द बूस्ट टू हिज इनकम, Moore's increase dash makes it possible, क्या होगा? मिल गया ना जवाब, the boost to his income, Moore's increased income makes a possible for him, blah blah blah। 10:26 में आपने निपटा दिया। You took hardly I think 16 minutes, 16 मिनट में पैसेज वन खत्म। आइए एक और करते हैं।